Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. Today we are going to discuss one more important topic, that is order of magnitude. किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका ऑर्डर फाइंड किया जाता है, उसको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करें तो उसका ऑर्डर अपन को मालूम पड़ सकता है। एनसीईआरटी में ऐसी कुछ इंडेक्स बनी होगी जैसे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपको लिखे होंगे, उसके ब्रैकेट में उसका ऑर्डर लिखा होगा। ओके, तो ये टॉपिक हम वहाँ से उठा रहे हैं। और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत मैथमेटिकल रहता है। 10th तक आपने जो साइंस पढ़ा उसका लेवल एक डिफरेंट था। यहाँ से हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे टॉपिक आपने पहले कभी नहीं सुने थे। सो ऑब्वियस ही बात ये नहीं है, और आपका जो माइंड है अगर वो कहता है कि नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा उसको होल्ड करिएगा और ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये टॉपिक कह क्या रहे हैं। ये सभी टॉपिक्स एक्चुअल में मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है फिजिक्स का, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। सो ये पूरा फिजिक्स को रिलेट करता है। इट डज़ नॉट मीन कि 11th क्लास है तो वहीं से रिलेट है, ये 12th, इसमें 11th की बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी आएगी चैप्टर 2 में जो आपको परेशान करेगी, और आपको परेशान होना नहीं है। ओके, कुछ 15 से 20 दिन तक इसको रेगुलर पढ़ेंगे ना तो आपको फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ओके गाइस, ऑलरेडी आपने साइंस चूज़ करके अपने माइंड को एक जो डायरेक्शन दिया है वो बहुत अच्छा है। आप अगर 20 दिन 15 दिन इसको स्टेबल रख के लर्न कर पाते टॉपिक्स को तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो एक टॉपिक ले रहे हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी नंबर को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लिखेंगे, इफ अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड लाइक n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 10 पावर x। अगर किसी नंबर को इस तरीके से लिखा जाए कि n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 की पावर x, वेयर n जो है स्मॉल n वो 0.5 से बड़ा हो। ओके, किससे बड़ा हो? 0.5 से बड़ा हो और 5 से छोटा या बराबर हो। मीन्स 0.5 से ग्रेटर और 5 से लेस देन और इक्वल्स टू हो। देन x जो होगा 10 की पावर जो x है, x इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके गाइस, ये आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट है। अब आप इसको अलग अलग एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। ओके गाइस, तो लेट मी टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है 8, एक क्वेश्चन है 49, ओके, एक क्वेश्चन है आपका 108, ओके, एक क्वेश्चन है आपका 3, फॉर एग्जांपल 0.246। ओके, अब इन सब का ऑर्डर बताना आपको। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर द फॉलोइंग? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। सो सबसे पहले देखिए 8, हमको जो फर्स्ट डिजिट है, साइंटिफिक नोटेशन भी कहता है कि आपको 10 की पावर में सेट करने के लिए ऐसा कुछ रूल लगता है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए पर्टिकुलर ये रूल लगाना आपको। ओके, सो ये जो 8 है उसको आप 8 इंटू 10 की पावर क्या लिख सकते हैं? अभी 0। बट इस कंडीशन में चले तो ये 5 से भी क्या है? 8 बड़ा है। इसको इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 0.8, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1। जो डेसिमल पहले 8 के पीछे था वो क्या आ गया? 8 के आगे। जितना डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे आप, पॉजिटिव पावर उतनी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो इस फॉर्म से इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आ जाता है? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 की पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ओके गाइस, नाउ इफ आई टेक दिस एग्जांपल 49 के पीछे यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। ओके, अब इंटू 10 की पावर क्या? अभी 0 है। अगर आप पॉइंट को आगे खिसकाते हैं और आगे खिसकाते हैं तो देखिए कोई बच्चा ऐसा कर सकता है कि 4.9 इंटू 10 की पावर 1, ओके, और एक बच्चा ऐसा कर सकता है कि 0.49 इंटू 10 की पावर 2।
ओके गाइस, दो मिस्टेक हो सकती है, दो तरीके से कोई बच्चा एक काम कर सकता है कि सर मैं इसको 4.9 10 की पावर 1 लिखूं और 0.49 10 की पावर 2 लिखूं, तो कौन सा करेक्ट होगा? तो ध्यान देवे इस कंडीशन पर कि 0.5 से बड़ा, यानी कि ये 49 है, वो तो 0.5 से भी क्या है, छोटा है। सो इसको हमको नहीं लेना है, यही तो ध्यान रखना है। ओके, और 4.9 यानी कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 की पावर यहाँ कितनी दिख रही है आपको? 1। तो इसका ऑर्डर भी 1 है, तो इसका ऑर्डर भी कितना है? 1 है। समझ में आ गई बात? दोनों का ऑर्डर क्या है? 1 है। ओके गाइस, सो 8 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कितना हुआ? 1। 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी कितना हुआ? 1। अब बात करते हैं अपन 108 की। किसकी बात करते हैं? 108 की। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है 108 को अगर यहाँ पे पॉइंट है, जहाँ डिजिट है वहाँ पे उसके लास्ट में एक पॉइंट सपोज किया, जैसे जैसे आप आगे एक्सटेंड करेंगे, ये हो सकता है 10.8, ये हो सकता है 1.08 और हो सकता है 0.108। ओके, 108 जो है वो 0.5 से क्या है? छोटा है। इसलिए आपको क्या फ्रेम करना है? इसको फ्रेम करना है 1.08 इंटू 10 की पावर 2। ओके, सो ये क्या हो गया? 1 जो है वो 0.5 से किसके बीच में है? 5 के बीच में है। ओके गाइस, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब लास्ट ये जो आपको फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 0.246। मैंने क्या कहा? जब आप किसी नंबर में पॉइंट को आगे शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस कर देना उसमें, ठीक है? मतलब पावर उसका प्लस कर देना है, ऐड कर देना उसमें। ऐसे ये अगर आप पीछे ले रहे हैं तो उसमें से पावर क्या करना है? माइनस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0.246 को अगर मैं 2.46 लिखता हूँ, इसका मतलब है 10 की पावर -1 हो गया। क्या हो गया? जो इस जगह पे इसके साथ कितना था? 10 की पावर क्या था? 0 था, नहीं थी 10 की कोई भी पावर। तो जैसे ही मैंने डेसिमल को पीछे लिया, क्या हो गया? ये -1 हो गया। ओके गाइस, सो 2.46 प्रॉपर फॉर्म में आ गया ये। इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? -1 है। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ओके गाइस, कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो डेली लाइफ में है। मीन्स आपको ओवरऑल क्या लर्न करना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कब डिसाइड होता है? जब आपका जो आगे मल्टीप्लाई में नंबर है वो 0.5 से 5 के बीच में है। अगर वो नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 9.1 10 की पावर -31 kg होता है। ओके गाइस, ये जो मास है वो किस ऑर्डर का है? तो 9 जो है वो 5 से क्या है? बड़ा है। तो इसको आप बनाएंगे 0.91। क्या बनाएंगे? 0.91। ओके गाइस, पॉइंट का आ रहा है आगे, पॉइंट का आ रहा है आगे, तो आपको पावर क्या करना है? पावर में प्लस यानी ऐड करना है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका? 10 की पावर -30 हो जाएगा। ओके गाइस, समझ में आई बात आपको? क्या किया मैंने? इसमें जो 9.1 है उसको 0.91 बना दिया। प्रॉपर फॉर्म में आ गया। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया तो इसको आप लिखेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? -30। समझ में आ गई बात? तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्डर का होता है? -30 के ऑर्डर का। किसका होता है? 10 की पावर -30 के ऑर्डर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ही डेसिमल आप आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको पावर में ऐड करना है। ओके, यहाँ पे 1 शिफ्ट किया तो 1 प्लस कर दिया तो -30 हो गया। नाउ गाइस, वापस बात करते हैं अपन मास ऑफ प्रोटॉन की। तो ये कितना होता है आपका? 1.67 10 की पावर -27 kg। ओके, सो ये क्या होता है? आप देखिए इसको, तो 1.67 10 की पावर -27 के हिसाब से ऑलरेडी ये किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? -27। समझ में आ गई बात? जो ऑलरेडी किस में है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ऐसे ही आप जो आपके पास जो बुक में इंडेक्स है उसको लेवें और सोल्व करके बता सकते हैं कि पर्टिकुलर उसके ऑर्डर क्या है। सो अब एक एक्सरसाइज लेते हैं जिसके थ्रू आप कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स फाइंड करेंगे।
ओके गाइस, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस देखिए आप लोग, जो इसमें आपको क्वेश्चंस में लेने हैं 52, 999, ओके, 1001, 75300, 0.99, ओके, एंड लास्ट 0.05। एक लोट में इनको सोल्व करते हैं 0.05। ओके गाइस, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, खुद से करें और मुझे बताएं कि आपको क्या आंसर मिलता है। ओके गाइस, और स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज कराता हूँ एक बार वापस से कि हम किसी भी नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे, स्मॉल n इंटू 10 की पावर x में, और वो x क्या होगा, फिर उसका ऑर्डर कहलाएगा। n जो है वो 5 से छोटा या बराबर और 0.5 से बड़ा होगा। यानी कि कभी भी अगर ऐसा चांस बन रहा है कि नंबर 0.5 भी बना सकते हैं आप और 5 भी बना सकते हैं, तो आप किसको रेफर करेंगे, 5 को, क्योंकि 0.5 से तो हमेशा क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। यस, तो सोल्व करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पर 52 ले रहे हैं अपन, 52। सो इसके पीछे 10 की पावर अभी कितनी है, 0 है, पॉइंट यहाँ है, आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 5.2 हो सकता है, लेकिन 5.2 तो 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसको मैं बनाऊंगा 0.52। डेसिमल कितना आगे गया, 2 डिजिट आगे, तो 10 की पावर आ गया 2। ओके गाइस, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गई बात, बराबर। ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नाउ सेकंड देखिए आप लोग, सेकंड में, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हो, 999, पॉइंट यहाँ है अभी। ओके, सो 10 की पावर कितनी है, 0 है। हम 99.9 बना सकते हैं, 5 से बड़ा रहेगा। 9.99 5 से बड़ा रहेगा, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, 0.999, सो इट विल बी 10 पावर 3। समझ में आ गया फ्रेंड्स। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आपका, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 होगा। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस बात को दिखाता है कि वो नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 ऐसे चीज़ को दिखाता है वो, कि इसके नियरेस्ट क्या है 1000, इसका नियरेस्ट क्या है 100। अगर ये 49 होता, 48 होता, तो इसका नियरेस्ट जो होता वो क्या होता, 10 होता। तो 10 की पावर कितनी है उस हिसाब से आ जाता है। नाउ क्वेश्चन थर्ड देखिए आप लोग, 1001, पॉइंट यहाँ है, 10 की पावर कितनी इसकी, अभी 0 है। आप 1 2 3 डिजिट आगे जाएंगे तब जाके ये इस रेंज में आएगा, 0.5 से 5 के बीच में। तो 1.001 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। ओके गाइस, तो इसका भी ऑर्डर कितना हुआ, 3 हुआ। ये भी 1000 के पास है और ये भी 1000 के पास है, इसलिए तीनों का ऑर्डर क्या हुआ, सेम हुआ। ओके गाइस, तो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का मेथड। फोर्थ देखिए आप लोग, फोर्थ 753,000। 7.53 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 7.5 जो होता है वो 7 से 5 से बड़ा हो जाता है। मुझे 0.753 लिखना है, तो इस नंबर को देखिए 753,000। इसको अभी 10 की पावर क्या है, 0 है, पॉइंट यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आगे अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर कितना आएगा, 6 आएगा। ओके गाइस, आई होप समझ में आया होगा। मैंने 7.5 क्यों नहीं बनाना है, साइंटिफिक नोटेशन की बात नहीं हो रही, बात किसकी हो रही है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने की। 7.53 क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि वो 5 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 6 आएगा। ओके गाइस, नाउ 0.99 ऑलरेडी किस में है,
आप देखेंगे अगर इसको चेंज करूँ मैं पीछे लूँ तो 9.9 हो जाता है, तो वो इसकी रेंज से बाहर चला जाता है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 0 है, तो इट इज़ ऑफ द 0 ऑर्डर। इसकी ऑर्डर क्या है, ये इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 0। तो इसमें 10 की पावर 0 ही इसका ऑर्डर रहेगा। तो ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ध्यान से देखें आप लोग। 6 0.05 इंटू 10 की पावर 0। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 0.5 इंटू 10 की पावर -1। एक पॉइंट पीछे शिफ्ट हुआ, पॉइंट आगे शिफ्ट हुए, पावर ऐड करने का है, पॉइंट पीछे शिफ्ट हुए, पावर सब्ट्रैक्ट करने का है। ओके, सो 0.5 हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते क्योंकि 0.5 से हमको बड़ा चाहिए। तो इसको मैं क्या चेंज करूँगा, 5 इंटू 10 की पावर -2। समझ में आई फ्रेंड्स, ये गलत रहेगा आपका। इससे आप ऑर्डर -1 प्रिडिक्ट ना करें क्योंकि हमको 5 के इक्वल बनाना जरूरी है। जब भी किसी को 0.5 और 5 में से कोई ऑप्शन मिलता है आपको, तो क्या बनाना है, उसको 5 बनाना है। तो इससे आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आता है, -2। सो इट विल बी द ऑर्डर इज -2। समझ में आ गई बात, ये मैंने ऑर्डर लिख दिए सबके। अब मैं एक क्वेश्चन आपको सेल्फ इवोल्यूशन के लिए दे रहा हूँ, खुद से उसको करें और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजें। फ्रेंड्स थोड़ा इंटरैक्टिव बनिए, फिजिक्स हलवा नहीं है जो आपको हर कोई बना के खिला सकता है। फिजिक्स आप खुद समझेंगे, मैथमेटिकली आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो ही आपको फिजिक्स आएगी। ओके, इस तरह से नेगेटिविटी अपने आप में जनरेट मत करिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा है वैसा है। आप दुनिया में कहीं से भी कुछ भी पढ़ लीजिए, जब तक आपकी मैथमेटिक्स बेसिक मैथ्स आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। पॉजिटिव रहिए। मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि बाय द 12th, जैसे आपकी 12th ख़त्म होगी, आप अपने लेवल को पूरा एस्टैब्लिश कर पाएंगे। 100% ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब बात करते हैं इस पर। क्या एक क्वेश्चन मैंने आपको जो आज बताया, उन 2 कीवर्ड्स को याद रखें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 0.002 लिखा हुआ है और मेरे पास 2000 लिखा हुआ है। अगर मैं इसका पॉइंट पीछे की तरफ ले जाता हूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से हट के बात करता हूँ कि पॉइंट किधर ले जाता हूँ, पीछे की तरफ, तो उसका ये जो होगा वो 0.2, तो 1 2 3। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान ही रखना है। 1 2 3 डिजिट पीछे गए तो 10 की पावर क्या लग जाएगा, -3 लग जाएगा। ओके गाइस, नाउ ये जो है 2000 है। अब पॉइंट आपको यहाँ से आगे लाना है। ओके, यहाँ से आगे लाना है, तो देखिए 1 2 3 4। अगर इसको 0.2 बनाना है तो ये होगा 10 की पावर 4। ओके गाइस, तो अगर आप किसी जगह पर पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको पावर उतनी माइनस कर देनी 10 में से। ओके, और अगर आप पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर उतनी प्लस कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है 0.002 इंटू 10 की पावर -4, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको आप 0.2 बनाना चाह रहे हैं, इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, 0.2। तो क्या करना है आपको, इस पॉइंट को 1 2 3 पीछे ले जा रहे हैं, मतलब उतना और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया आपका 0.2 इंटू 1 2 3 10 की पावर -7। ओके, -4 तो पहले से ही था, उसमें से क्या किया और -7, मतलब 3 और माइनस कर देना है। ओके, इस तरीके से आप ध्यान रखें कि जब भी अपन डेसिमल को पीछे ले जा रहे हैं, जो भी पावर है, यहाँ पे तो पावर थी नहीं, तो यहाँ पे पावर क्या ली अपन ने, 10 की पावर 0, तो उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पर पावर नहीं थी, मैंने 10 की पावर क्या ली, एक बार 0। अब उसमें क्या करना है, 0 में ऐड करना है। अगर कोई पहले से पावर है भी सही, तो आप डेसिमल अगर पीछे जा रहा है तो उतनी पावर उस पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देवे, और अगर डेसिमल आगे ले रहे तो उतनी पावर उसमें ऐड कर देवे। ये आप की पॉइंट ध्यान रखें। ओके गाइस, नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 911.2 ओके इंटू 10 की पावर -27। ओके, अब मुझे क्या है, ये पॉइंट यहाँ लाना है। समझ में आ गई बात, मुझे ये पॉइंट अगर यहाँ लाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं ये पॉइंट जब आगे ला रहा हूँ तो कितना आगे ला रहा हूँ, यहाँ लाना है मुझे 1 2। आप जैसे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के कंसेप्ट पे जा रहे हैं तो आपको बनाना 0.9112। ओके, कितना डिजिट आगे लाए, 3 डिजिट, तो आगे लाए तो उसमें प्लस कर देवे, ये हो गया आपका -24। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, -24।
जो भी पावर वहाँ है, नहीं है तो अपन 10 की पावर 0 एज्यूम करके कंसेप्ट चलेंगे। आगे चलते हैं पावर प्लस कर देना है, पीछे चलते हैं पावर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके गाइस, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ जैसा मैंने बोला आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ मैं एक। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के थ्रू आप फिजिक्स का स्टार्टअप कर रहे हैं तो आई होप 1 मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिल जाएगी। 555 बढ़िया सा एग्जांपल है। 555 का ऑर्डर क्या है, 1089 का ऑर्डर क्या है, 7189 का ऑर्डर क्या है। ओके, फोर्थ 0.0345 का ऑर्डर क्या है। ओके, और फिफ्थ 0.9802 का ऑर्डर क्या है। लास्ट सिक्स्थ 0.003 इंटू 10 की पावर -2 का ऑर्डर क्या है। और इन सब क्वेश्चंस को आप करें और मुझे आंसर बताएं। आप लोग खुद से अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आता है तो मुझे आप व्हाट्सअप करिएगा। बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय।